न अपनी आन की खातिर, न अपनी शान की खातिर वो मैदान में निकल आए। फकत ईमान की खातिर मेरे ही लहू पर गुज़र औक़ात करो हो, मेरे ही लहू पर गुज़र औक़ात करो हो, मेरे ही लहू पर गुज़र औक़ात करो हो। मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, बात करो हो। दिन एक सितम रात करो हो, रात करो हो। वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, मात करो हो। यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो। दामन पे कोई छींटना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो, करामात करो हो। तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो, करामात करो हो। दो कतरे होते अल्लाह को बेहद पसंद है। एक कतरा जो आंख से निकलता है आंसू के नाम पर, अल्लाह के खौफ से जो आंख से आंसू का कतरा निकलता अल्लाह को बेहद पसंद है। ये एक कतरा जहन्नम की आग को बुझा देता है। दूसरा कतरा गर्दन कटती है खून निकलता है। हजरत हुसैन का कतरा, खून का कतरा, गर्दन कटती है जमीन पर गिरने से पहले पहले गर्दन कटाने वाले की अल्लाह मगफिरत के फैसले फरमा देता है। इस कतरे को अल्लाह पसंद करता है। आखिरी सवाल था, दो आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है। हदीस है अल्लाह के रसूल की कि दो आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है। एक आवाज मातम की, दूसरी आवाज ढोल की। इंशाअल्लाह ढोल नहीं बजाएंगे, हाथ उठा दीजिए। ढोल बजा करके तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर यहाँ फंसे हैं ढोल ताशों से मुहर्रम को मनाने वाले, गम से शुहदा की बड़ी धूम मचाने वाले, ताजिया और सवारी के उठाने वाले, बाग और शेर को दुलदुल को नचाने वाले। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या मेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम नहीं होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं। ताजियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फेले तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो, गम तुझे है तो बस इतना तू जरा करके दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ईसाई नहीं है कि जनवरी में कूद फान करेंगे, हम लोग शिया नहीं हैं कि लुंगी और धोती से बाहर निकल जाएंगे मुहर्रम में। हम लोग सुन्नी है, टनाटन सुन्नी है, देवबंदी।
इंशाअल्लाह वकार में रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर कामयाब हो गए, आपने दिल से सुन लिया, दिल से कबूल कर लिया। अब हम जिम्मेदार नहीं है कौन क्या करता है नहीं करता, वो जाने उसका खुदा जाने, जिम्मेदारी हमारी खत्म। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुहर्रम के हवाले से आपको 3 पैगाम दूंगा, 15 मिनट में आपका जलसा निकल जाएगा। 15 अगस्त के हवाले से एक पैगाम आपको दूंगा, वो जलसा आपका निकल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे उनके हवाले से एक पैगाम दूंगा, उस हिस्से का जलसा निकल जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से एक पैगाम दूंगा, आपका जलसा बिल्कुल किनारे हो जाएगा। औरतों के हवाले से जलसा आएगा, मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। औरतों की खबर लाठी से लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत खूबसूरत बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ। मजमा बहुत ताज़ा हुआ है और 1 बज जाने के बाद मजमा इतना ताज़ा है, ऐसा महसूस हो रहा है जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दिल की दुनिया अल्लाह आपकी दिल की मुराद पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 40,000 आदमी खड़ा हुआ था हजरत हुसैन के लिए, 40,000 आदमी, और हाथ उठा करके तलवार उठाने के लिए कितने लोग खड़े हुए थे? 18,000। गौर कीजिए, 40,000 लोग खड़े हुए थे तरफदारी में हजरत हुसैन के, और 18,000 लोगों ने तलवार उठाने के लिए कहा था कि हम तलवार उठाएंगे, हजरत हुसैन के लिए जान देंगे। लेकिन सब गायब हो गए। कैसे गायब हुए सुनकर के हैरत होगी। ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सिंग गायब हो जाए। कैसे गायब हुए सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यजीद ने कहा जो भी हुसैन की तरफदारी में निकलेगा उसे मार दिया जाए, जो भी हुसैन की तरफदारी में निकलेगा उसका घर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। एक धमकी में 40,000 गायब हो गए। एक धमकी में वो 18,000 जो लोग तलवार उठाने वाले थे वो तलवार लेकर के गायब हो गए। जरा ध्यान से सुनिएगा, कैसा खतरनाक मोड़ है। हजरत हुसैन को अकेला छोड़ दिया, हजरत हुसैन को कूफा वालों ने अकेला छोड़ दिया। कहानी क्या है सुनाने के लिए जा रहा हूं। हजरत हुसैन जब आए कूफा में तो कूफा के सरदार ने पूछा कि आप क्यों आए हैं? कहा कि हमें फुला ने बुलाया, फुला ने बुलाया, वो देखिए वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, वो बैठे, उन्होंने बुलाया। सरदार ने पूछा कि तुमने बुलाया? कहा नहीं हमने नहीं बुलाया। कहा तुमने बुलाया? कहा नहीं बुलाया। कहा तुमने बुलाया? कहा नहीं बुलाया। कहा अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं बुलाया तो मैं वापस जाता हूं। कहा कहां जाना चाहते? कहा मदीना। का मदीना जाने नहीं देंगे। कहा कहां जाना चाहते? कि यजीद से। कहा यजीद से मिलने नहीं देंगे। कहा कहां जाना था? सरहद के पार। कहा वहां भी जाने नहीं देंगे। तो हजरत हुसैन ने कहा बुलाए तुम हो, उसके बाद में आया हूं और तुम मुझे वापस भी नहीं जाना देना चाहते, क्या चाहते हो? कहा हम आपको गिरफ्तार करेंगे, हाथ में जंजीर डालेंगे, पैर में बेड़ी डालेंगे और तलवार की नोक पर आपको अपने पास ले जाएंगे, या तो आपकी जान लेंगे या आपको जेल में डालेंगे। इस जिल्लत को हजरत हुसैन ने बर्दाश्त नहीं किया। जान तो दे देंगे लेकिन किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। हजरत हुसैन के सामने जो दुश्मन थे कितनी तादाद थी? 4,000। और ये लोग कितने थे? सिर्फ 72 में 32 सवार थे और 40 पैदल थे। ऐसे बेसरो सामान थे। कितने लोग मुकाबले के लिए आए? 4,000। एक एक करके सबको खत्म कर दिया। अब हजरत हुसैन बचे। 55 साल की उम्र में सन 61 हिजरी में हजरत हुसैन को भी कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। और 5 साल के बाद, सिर्फ 5 साल के बाद अल्लाह ने यजीदियों से बदला लेना शुरू किया। मुख्तार नाम का आदमी खड़ा हुआ, उसने एक एक यजीदी को चुन चुन करके कत्ल किया। 4,000 लोग मारने वाले थे, किसी को नहीं छोड़ा। शमर नाम का आदमी जिसने सजदे की हालत में गर्दन काटी थी, उसका क्या हशर किया? उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े काट के कुत्ते के हवाले कर दिया गया। अल्लाह कितना सच्चा है, उसका कलाम कितना सच्चा है। तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर बबूल बोया है तो आम खाने को नहीं मिलेगा।